नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की पुस्तक मणिमेखला से। पाठ का नाम है रक्त की कहानी। ये पाठ 13 है, रक्त की कहानी। तो बच्चों, आपको पता है रक्त का अर्थ क्या होता है। रक्त मतलब होता है खून, खून या ब्लड। तो उसके ही बारे में इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। तो विज्ञान जो है ना, विज्ञान का अर्थ आपको पता है। विज्ञान मतलब क्या होता है, साइंस। साइंस में ना हम शरीर के अंगों और संतुलित भोजन आदि के विषय में पढ़ते हैं। आप साइंस में अक्सर पढ़ते हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग मतलब अपने बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं। संतुलित भोजन मतलब बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन शरीर का प्रत्येक अंग जो है ना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट होता है। और तो इसमें रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाता है। मतलब जो ब्लड है अपने फेफड़े मतलब लंग्स, वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करता है और फिर अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक उसको पहुँचाता है। और रक्त की थोड़ी सी भी कमी होने पर मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। मतलब कि अगर ब्लड में हमारे डिफिशियंसी या कमी हो जाती है तो हमको एक डिसीज़ होती है जिसे एनीमिया कहते हैं। तो चलिए रक्त के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो कि इस पाठ में दिया गया है। एक माँ और बेटी के बीच में जो भी संवाद होता है, रक्त के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है इस पाठ में। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। नेहा नाम की एक लड़की है जो कि कानपुर नाम के एक सिटी में रहती है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। नेहा क्या पढ़ाई में बहुत होशियार लड़की थी, इसलिए उसे सब लोग घर में प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। नेहा में ना बहुत क्यूरियोसिटी थी, न्यू न्यू थिंग्स के बारे में जानने की उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी। एक दिन क्या होता है, पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। मतलब एक दिन पाठशाला मतलब स्कूल का होमवर्क, गृह कार्य मतलब होमवर्क कर रही थी, तभी उसने पेंसिल एक शेविंग किया। अपनी पेंसिल छीलते समय उसकी एक फिंगर जो है ना, उंगली मतलब फिंगर कट जाती है। उसी क्या होता है, टप टप खून टपकने लगा। मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके खून गिरने लगा। फिर खून को देख करके नेहा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। यहाँ पे माँ को बुलाने लगी नेहा। खून देख के वह डर गई। फिर नेहा की माँ ना दौड़ी हुई आई एकदम नेहा के पास और प्यार से समझाते हुए बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या। फिर उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई, मतलब मेडिसिन लगाई, और उसको कस कर ना पट्टी बांध दिया, एक बैंडेज बांध दिया। फिर नेहा का ध्यान जो है ना चोट की तरफ से हटाने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए माँ ने ना उसे एक कहानी सुनाने का मन बनाया। तो माँ ने ना नेहा को उसका माइंड जो चोट था उससे डाइवर्ट किया और उसको एक कहानी सुनाने लगी। तो उन्होंने नेहा से क्या किया, एक पहेली पूछी। एक पहेली क्या थी, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है। तो नेहा से एक पहेली पूछी। तो नेहा ने ना सोच विचार करके फट से उत्तर दिया, रक्त या खून मतलब ब्लड। फिर माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय मतलब टॉपिक। फिर क्या कहानी का शब्द सुनते ही ना नेहा का जो दर्द था, पेन था, वो भूलकर माँ की तरफ वह देखने लगती है। और माँ ने उसे बताया कि रक्त के 2 भाग हैं, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक भाग पानी जैसा तरल होता है, तरल मतलब लिक्विड होता है वाटर की तरह, और जिसे हम ना प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे भाग में छोटे बड़े कई तरह के कण यानी पार्टिकल्स होते हैं जो प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहते हैं, मतलब फ्लोट करते रहते हैं। तो ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, एक वाटर जैसा होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो होते हैं ना छोटे बड़े हर तरह के कण होते हैं, मतलब पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के ऊपर ना फ्लोट करते रहते हैं। तो माँ ने नेहा को ये बताया। फिर क्या हुआ,
कि कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद कण होते हैं और वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फिर जैसे ही माँ ने ये बताया तो नेहा बोली, ये कुछ सोची, फिर उसने बोली, जो मेरी साइंस की टीचर थी, विज्ञान की अध्यापिका, उन्होंने बताया कि हमारे जो रक्त है, ब्लड में क्या क्या होते हैं, ब्लड के अंदर ना कुछ रेड पार्टिकल्स, लाल रंग के सेल होते हैं और कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं और बहुत ही ये स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिन्हें कि हम अपनी न्यूड आइज से नहीं देख सकते, उसे हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फिर माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा कि रक्त में जो यह अन्य कण होते हैं उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। माँ ने नेहा को शाबाशी बोली और उसको पीठ थपथपा के बोला, हाँ, इसमें जो और अदर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम प्लेटलेट कहते हैं। फिर नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? जो अपना ब्लड होता है उसका कलर हमेशा रेड कलर का होता है। तो नेहा ने पूछा कि अपना जो ब्लड है वो रेड कलर का ही क्यों होता है? तो फिर माँ ने उत्तर दिया नेहा को कि खून में, अपने ब्लड में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब रेड पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बहुत अधिक मात्रा में ब्लड में होते हैं और इनका जो रंग है, कलर, एक पदार्थ, मतलब एक उसमें एक एलिमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसके कारण उसका ब्लड का कलर रेड कलर का होता है और उसका पदार्थ का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन का जो लौह तत्व है, लौह तत्व मतलब जो उसका आयरन होता है, उसमें आयरन एलिमेंट होता है, वो फेफड़ों से, मतलब अपने लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के ना डिफरेंट पार्ट्स में, सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो माँ ने नेहा को क्या बताया कि ब्लड का जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का लौह तत्व जो होता है वो क्या काम करता है? जो आयरन एलिमेंट होता है वो हमारे लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुँचाता है। फिर नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ? फिर माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? माँ ने नेहा से एक सवाल पूछा कि अनीमिया क्या होता है। तो नेहा को इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसने सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना माँ। फिर माँ ने उसको समझाते हुए कहा कि यह जो है एक तरह की बीमारी होती है। जो अनीमिया है वो एक तरह की डिसीज़ होती है, बीमारी मतलब एक डिसीज़ होती है जो कि खून की कमी के कारण होती है। मतलब अगर ब्लड की कमी हो जाती है उससे हमें अनीमिया नाम की एक डिसीज़ हो जाती है। और फिर माँ ने बताया कि जो हम खाते हैं ना, तो खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी ना यह अनीमिया रोग हो जाता है। मतलब कि अगर हमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए या लौह तत्व यानी आयरन की कमी हो जाए हमारे, या फिर अपने पेट में ना वॉर्म्स हो जाएं, कीड़े हो जाएं, उससे भी क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब जो लोग होते हैं वो एनीमिक हो जाते हैं। फिर बात को और आगे बढ़ाते हुए माँ बोली कि नेहा, बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन में किन किन चीज़ों से मिलते हैं। तो माँ फिर नेहा से पूछती है कि अच्छा बताओ, ये जो हमारे पास जो आयरन एलिमेंट्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, हमें जो हम फूड खाते हैं, हमें किन किन चीज़ों से हमें आयरन और ये विटामिन्स मिलते हैं। तो माँ का यह प्रश्न नेहा को ना बहुत ही इजी लगा, सरल लगा, मतलब इजी लगा। इसलिए वह बोली कि लौह तत्व जो होते हैं हमें सब्जियों में मिलते हैं। कौन कौन सी वेजिटेबल्स में मिलते हैं? पत्ता गोभी मीन्स कैबेज, पालक, स्पिनच, अंडा मतलब एग और मांस मतलब मीट से हमें ना ये सब विटामिन्स और आयरन मिलते हैं। फिर तुमने ठीक बताया नेहा, तुम जानती हो ये रक्त जो है, रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में जो बोन मैरो होता है, अपने बोन्स के बीच में जो होलो पार्ट होता है उसमें ही ये लाल रक्त कण और बनते हैं, रक्त के जो भी पार्टिकल्स बनते हैं।
और चोट लगने से जो मवाद निकलता है, एक पस निकलता है ना, जब कभी हमें चोट लग जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये वास्तव में ना खून के जो ब्लड के वाइट पार्टिकल्स होते हैं, वाइट सेल होते हैं, जिन्हें हम सफ़ेद रक्त कण कहते हैं, ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। तो माँ ने नेहा को बताया कि हमारा जो रक्त कण है वो हमारी हड्डी मतलब बोन के खोखले भाग में बनते हैं, और जो हमें चोट लगने के बाद जो मवाद मीन्स पस निकलता है वह भी हमारे ब्लड का वाइट ब्लड सेल होता है, यानी कि सफ़ेद रक्त कण होते हैं, और ये हमारे रक्त में ना तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं प्लाज्मा के ऊपर, और विभिन्न रोगों से ये लड़ने में ना शरीर की सहायता करते हैं, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं जो वाइट ब्लड सेल होते हैं। फिर माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप होता है जो कि शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है, मतलब हमारे बॉडी में ना एक पंप होता है जो कि हम ही सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई करता है। फिर नेहा ना तुरंत उसको बोलती है, माँ वह पंप दिल है ना, मतलब नेहा को उसका आंसर पता था, वो बोलती है जो बॉडी में जो पंप होता है, पंप करता रहता है, धड़कता रहता है, जिसे हम दिल कहते हैं, मतलब हार्ट कहते हैं। तो नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ बोली, माँ एकदम हैप्पी हो गई जैसे ही नेहा ने करेक्ट आंसर दिया कि चार्ल्स प्रथम मतलब चार्ल्स फर्स्ट ने के निजी चिकित्सक जो उनके प्राइवेट डॉक्टर थे, हार्वे, डॉक्टर क्या नाम था, डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचरण प्रणाली का अनुसंधान किया, मतलब कि जो रक्त संचरण ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम था उसको इन्वेंट किया था। किसने किया था? डॉक्टर हार्वे ने। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल जो है रक्त को शरीर के भीतर की चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। चक्रनुमा मतलब सर्कुलर जो उसका पाथ होता है, उसमें रक्त जो है ना, दिल जो है रक्त को, ब्लड को पंपिंग करता है और बॉडी के सर्कुलर ऐसे पार्ट जो वे है उसमें फेंकता है, थ्रो करता है। फिर इतने में घड़ी ने टन 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 8 बजे, जैसे घड़ी जो है ना टन 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 उसका क्लॉक बज गया और उसमें 8 बज गए, 8 o'clock हो गया। और घड़ी की आवाज़ सुनते ही ना माँ बोली, आज की बात बस यहीं समाप्त करते हैं, आज जो भी बातचीत कर रहे थे उसको यहीं पे फिनिश करते हैं। और रक्त की इतनी रोचक मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, मतलब स्टोरी, यानी कि ब्लड की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनकर नेहा जो है ना बहुत खुश हो गई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई, मतलब अपना बैग रेडी करने चली गई। तो बच्चों, रक्त की कहानी हमने पढ़ी और इसके जो है ना अभ्यास कार्य हम करेंगे बाद में, लेकिन इसके वर्ड मीनिंग हम देखते हैं। जैसे रक्त का मतलब होता है खून, मीन्स ब्लड। स्वभाव मतलब होता है आदत मतलब हैबिट। फिर सरल मीन्स होता है आसान, मतलब इजी। खोखला मतलब खाली या होलो। चिकित्सक का अर्थ होता है जो चिकित्सा करे, मीन्स डॉक्टर। अनुसंधान मीन्स खोज, इन्वेंशन। चक्रनुमा मतलब चक्र के आकार का, सर्कुलर। रोचक का अर्थ होता है रुचिकर या मन को अच्छी लगने वाली कोई भी चीज़, मतलब इंटरेस्टिंग। तो इसके शब्दार्थ थे। अब हम इसके बाकी की एक्सरसाइज, प्रश्न उत्तर, ये सब ना हम करेंगे अगले वीडियो में। तो अब तब तक आप इस पार्ट को पढ़िए और समझिए और फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।